all of you students, class 8. Okay, I am Asha Patle, science teacher from Parlesan Public School. Now, I think your class, your lesson 1 completed. Okay, so now we are going to learn about synthetic fiber and plastics, lesson 2, science subject. Class 8 student ready? Okay, let's begin. Even the next slide. Lesson 2, synthetic fibers. Synthetic fibers and plastics. Okay, settle. Then properly you are visible. Okay. Lesson 2, synthetic fibers and plastics. The clothes which we wear are made of fibers obtained from natural or artificial sources. क्लास 8 स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे. लेसन 2, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, साइंस सब्जेक्ट का है. ध्यान से समझिए इसे. ओके. द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फाइबर. हम जो कपड़े पहनते हैं, विच वी वियर, जो पहनते हैं वो किससे बनते हैं, किससे मिलते हैं हमको? फाइबर से प्राप्त होते हैं. फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल. ये जो फाइबर होते हैं ये आपके नेचुरल भी, प्राकृतिक भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम भी हो सकते हैं. कैन यू रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द नेचुरल फाइबर. क्या आप जानते हैं कुछ नेचुरल फाइबर के नाम? जान सकते हैं? कैन यू रिकॉल कर सकते हैं आप? फाइबर आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. फाइबर आर ऑल्सो यूज्ड. जो फाइबर होते हैं, धागे जैसे जो संरचना होती है, वो यूज्ड होती है मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. घर के कई ऐसे आर्टिकल्स, कई सामानों को बनाने में. एक लार्ज वैरायटी मतलब एक बड़े रूप में घर के सामानों को बनाने के लिए इन फाइबर्स का यूज किया जाता है. ओके, इन फाइबर का यूज किया जाता है. ठीक है, ये है फाइबर का यूज किया जाता है. ठीक है, लार्ज वैरायटी में, लार्ज वैरायटी हाउस होल्ड आर्टिकल्स को बनाने में किया जाता है. ठीक है, और हमारे पास 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं. और फाइबर जो होते हैं नेचुरल होते हैं और आर्टिफिशियल होते हैं. जिनसे क्या बनता है भाई? जिनसे क्लॉथेस बनता है. ठीक है, और फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर लार्ज वैरायटी हाउस होल्ड आर्टिकल्स. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. try to classify them into those made from natural fibers and those made from synthetic fiber. अब एक लिस्ट बनाना है यहाँ पे आपको. एक यहाँ पे लिस्ट बनाने हैं कि यहाँ पे नेम ऑफ द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का नेम लिखना है यहाँ पे. और नेम ऑफ द फाइबर्स, वो नेचुरल है कि सिंथेटिक है, नेचुरल है कि सिंथेटिक है, यहाँ पे नाम लिखेंगे. नेचुरल फाइबर जो भी आर्टिकल्स बन रहे हैं वो नेचुरल फाइबर से बन रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर से बन रहे हैं. ये आपको टेबल 2.1 को कंप्लीट करना है. अब मैं यहाँ बता दूँ कि नेचुरल फाइबर में जैसे कॉटन आपका एक नेचुरल फाइबर होता है, और सिंथेटिक फाइबर में तो आपके पॉलिस्टर होते हैं, रेयॉन होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ जो होते हैं जो खुद इंसान उसको खुद बनाता है, सिंथेसाइज करता है, तो वो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. और नेचुरल जो हमको प्रकृति की जो देन है, जो हमको प्रकृति से मिल रहा है, जैसे कपास के पेड़ से हमको कपास मिल रहा है, कॉटन के ट्री से हमको कॉटन ऑब्टेन हो रहा है, तो कॉटन आपका नेचुरल हो गया. बट यहीं पे अगर पॉलिस्टर, रेयॉन, नायलॉन की बात हो रही है तो ये सब सिंथेटिक फाइबर्स हो जाएंगे. ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं.
हम इसके नीचे का समझाते हैं, टेबल के नीचे का। So we find that some articles are made from natural fibers. So we find that सब कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, some आर्टिकल्स जो होते हैं वो मेड होते हैं किससे? नेचुरल फाइबर से। एंड सम आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। कुछ जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमको नेचुरल फाइबर से मिलते हैं, और कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं, कई आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमको सिंथेटिक फाइबर से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय द ह्यूमन बीइंग। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो किससे बनते हैं? ह्यूमन बीइंग, मतलब लोग बनाते हैं, ह्यूमन मानव बनाता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक आर मैन-मेड। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सिंथेटिक या मैन-मेड फाइबर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट इज द मैन-मेड फाइबर आर सिंथेटिक फाइबर। तो आप उसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? सिंथेटिक फाइबर, ये मैं ब्लू से इसको मार्किंग कर रही हूँ। सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक आर मेड फाइबर। फॉर एग्जाम्पल है रेयॉन, डेक्रॉन, टेरिलॉन और ड्रॉन आर सिंथेटिक फाइबर्स। ये आपको कंप्लीट लिखना है आंसर में। किसके आंसर में? क्वेश्चन यहाँ आएगा व्हाट इज द सिंथेटिक आर मैन मेड फाइबर। तो यहाँ पे आप इसका आंसर लिखेंगे सिंथेटिक फाइबर से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब इसके आगे हम चल रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। क्लॉथेस मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर वेरी ड्यूरेबल। जो कपड़े बनते हैं सिंथेटिक फाइबर से वो कैसे होते हैं? काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। दे डू नॉट व्रिंकल, मीन्स उसमें किसी प्रकार की व्रिंकल, सिकुड़न नहीं आती। व्रिंकल इजीली, दे डू नॉट व्रिंकल इजीली, आसानी से उसमें सिकुड़न नहीं आती है। ड्राई क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं। एंड डू नॉट नीड टू बी आयरन, और न ही इसे आयरन की आवश्यकता पड़ती है। आप देखे होंगे टेरिकॉट के जो कपड़े होते हैं, रेयॉन के होते हैं, जो सिंथेटिक जो हमारे सूट्स वगैरह होते हैं, चुनरी वगैरह होती है, उसमें इजीली एकदम व्रिंकल नहीं आते, है ना। ड्यूरेबल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी जल्दी आप चुन्नियों को भी सुखाते हैं रस्सियों में तो बहुत ज़्यादा एकदम, क्योंकि वो ड्राई कर जाती है, सूख जाती है, और ना ही उसको हमको आयरन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वहीं के वहीं अगर हम कॉटन के कपड़े यूज़ करते हैं या पहनते हैं तो धोने के बाद उसमें व्रिंकल हो जाते हैं, और उसको हम विदाउट आयरन किए तो हम उसे पहन नहीं सकते, है ना। तो वो नेचुरल फाइबर होते हैं जो कॉटन के कपड़े जो होते हैं, ठीक है, वो नेचुरल फाइबर से बनते हैं। और ये जो होते हैं हमारे जो सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं, रेयॉन, डेक्रॉन, टेरिलन वगैरह जो कपड़े जो हम जो पहनते हैं, जिनमें हमें गर्मी तो होती है, गर्मी का एहसास भी होता है इन सिंथेटिक जो फाइबर से बने हुए कपड़ों में, परंतु इन कपड़ों में व्रिंकल्स नहीं होते और बहुत ही जल्दी ये ड्राई करते हैं, और नो नीडेड, मतलब किसी प्रकार की इसको आयरन की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती। अब हम इसके आगे चढ़ते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन्स, कभी भी हम स्पेशल ओकेजन्स में कुछ स्पेशल कार्यक्रम है, यू माइट हैव बीन सीन पीपल्स वियरिंग क्लॉथेस विद जरी वर्क। देखे होंगे आप लोगों ने, है ना। कुछ स्पेशल शादी समारोह, बर्थडे पार्टी वार्टी रहती है, सेलिब्रेशन रहता है बड़ा सा, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या पहनते हैं? जरी वाले जो भी कपड़े, साड़ियाँ जो पहनते हैं वो जरी वर्क वाले पहनते हैं, सिंथेटिक चीज़ें ज़्यादा पहनते हैं। जरी इज़ एक्चुअली थिन वायर्स। देखा जाए तो ये जो जरी है वो एक पतला सा वायर्स जैसे होती है, स्ट्रक्चर होता है, और कॉपर कोटेड, जो किससे कोटेड रहती है? कॉपर। कॉपर यानी कैसा? तांबा कलर का होता है, या फिर विथ गोल्ड और सिल्वर ऑन इट, या फिर गोल्ड में येलो कलर का, या फिर सिल्वर यानी वाइट। तो जो जरी वर्क होते हैं वो किस किस के होते हैं? या तो रेड कलर के, कॉपर कलर के, या गोल्ड येलो कलर के, या सिल्वर वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। ठीक है, इसके आगे हम
व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, मतलब सिंथेटिक फाइबर क्या है, जो अभी मैंने बताया था आपको, ब्लू लाइन से इसको मार्किंग भी किया था। वंस अगेन मैं मार्किंग कर देती हूँ, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। यहाँ से मैंने बताया था आपको, यहाँ अब इसी चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस फॉर बीड्स ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न को यहाँ हम ट्राई कर रहे हैं। फाउंड इन नेकलेस, जैसे देख लीजिए ये एक नेकलेस दिख रहा है आपको। बीड्स ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ये बीड्स मीन्स क्या होते हैं, मोती। ये जो देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे नेकलेस दिया गया है, इस नेकलेस में क्या है कि छोटी छोटी बीड्स है। ये छोटी छोटी बीड्स मिलकर क्या बना रही है, आपस में एक नेकलेस को बना रही है। तो ये छोटी छोटी बीड्स मिल रही हैं, तो बीड्स आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़ रही हैं। बीड्स के अंदर क्या जा रहा है, थ्रेड जा रहा है। मीन्स थ्रेड में हम क्या डाल रहे हैं, बीड्स को डाल रहे हैं, और छोटी छोटी बीड्स को डाल रहे हैं जब थ्रेड में, तो वो एक नेकलेस की शेप को ले रहा है। सिमिलरली, बस यही बात है। सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। सिमिलरली सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो भी एक चैन की बात ही होते हैं, जिसमें स्मॉल छोटी छोटी यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ती हैं, ठीक है। ईच स्मॉल यूनिट्स इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। और प्रत्येक जो स्मॉल यूनिट्स होती है वो वास्तविक रूप से केमिकल सब्सटेंस होती है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड। इस तरह से बहुत सी छोटी छोटी जो यूनिट्स होती हैं वो आपस में कंबाइन होती है और फॉर्म करती है एक लार्ज सिंगल यूनिट्स को, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। मीन्स क्या होता है, पॉलीमर यानी बहुत सारे अणुओं का एक ग्रुप। मोनोमर होता है जो एक होता है, मोनोमर आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। जिस तरह से एक थ्रेड में मोतियाँ बीड्स डल डल के एक नेकलेस को क्रिएट करती है, सिमिलरली सिंथेटिक फाइबर भी एक चैन की भांति ही ज्वाइन होता है एक दूसरे से। उसमें केमिकल्स जो सब्सटेंस होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और एक लार्ज सिंगल यूनिट्स बनाते हैं, जिसे हम पॉलीमर्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है, आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है कि व्हाट इज द पॉलीमर। व्हाट इज द पॉलीमर, ठीक है। तो आप पॉलीमर क्या होता है, तो यहाँ पे पॉलीमर को आप लिखेंगे, यहाँ से करेंगे, मैं इसे रेड से मार्किंग कर दे रही हूँ, आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ रेड से मैं स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर फ्रॉम अ लार्ज सिंगल यूनिट्स कॉल्ड द पॉलीमर, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन निकल जाएगा और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का ये, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में हम जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड एंड वी आर एक्सप्लेनिंग। और यहाँ पे आ रहे हैं हमारा पॉलीमर आर पॉलीमर अकर्स इन नेचर ऑल्सो। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलीमर अकर्स इन नेचर। पॉलीमर की प्रकृति कैसी होती है, ऑल्सो पॉलीमर अकर्स इन नेचर ऑल्सो। एग्जाम्पल, कॉटन इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। जैसे पॉलीमर की यहाँ प्रकृति बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल है जैसे कॉटन है, कपास इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। कॉटन के पॉलीमर को क्या कहा जाता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट रबर। और यही सेल्यूलोज क्या होता है,
मेड अप ऑफ लार्ज नंबर में क्या बनाता है, एक ग्लूकोज यूनिट को बनाता है, जैसे रबड़, सिल्क, वुड, etc. ओके। और ऑल्सो पॉलीमर्स, ये भी एक पॉलीमर से ही होते हैं। मीन्स यहाँ क्या हुआ, कॉटन का पॉलीमर सेलुलोज हुआ, सेलुलोज का पॉलीमर क्या हुआ, ग्लूकोज यूनिट हुई, ग्लूकोज यूनिट में रबड़ आया, सिल्क, वुड एक्सेट्रा आया आदि। और ऑल्सो पॉलीमर मैनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक, इसी तरह से कई ऐसे घरेलू आर्टिकल्स होते हैं जैसे प्लास्टिक पाइप, बोतल, बकेट, बाल्टी, मैन्युफैक्चर मतलब बनती है, बाय मेन इन फैक्ट्रीज आर ऑल पॉलीमर्स, मतलब एक फैक्ट्री में इंसानों के द्वारा ये पॉलीमर्स के जो रूप हैं वो बनाए जाते हैं, जो घरेलू आर्टिकल्स के रूप में बनाए जाते हैं, जिसमें आपके प्लास्टिक पाइप्स, बॉटल, बकेट्स आदि सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ टाइप्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, थर्ड क्वेश्चन यहीं पे आपका निकल रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। इसका कोई आंसर लंबा होगा, आप इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे रेयॉन। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी रीड, आपने पढ़ चुका है पहले ही, रीड दैट सिल्क फाइबर के बारे में। ठीक है, सिल्क फाइबर के बारे में आप पहले प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। इज ऑप्टेन, जो कि हमको किससे मिलता है, सिल्क वर्म से। ठीक है, फैब्रिक ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर इसे हम सिल्क फाइबर की फैब्रिक मीन्स इसको जो निकालते हैं एक कीड़े से, हम जो सिल्क को निकालने की जो क्रिया और जो उसको फैब्रिक्स कलर करने की क्रिया, ये सारी चीज़ें कैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा मीन्स कीमती होती है। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर, परंतु इससे जो भी हमको मिलता है उसका जो टेक्सचर होता है वो फैंटास्टिक होता है, फैसिनेटेड होता है, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर होता है, फैसिनेटेड होता है, सभी को बहुत प्यारा लगता है, एवरीबडी। ओके, अटेम्प्ट वेयर देयरफॉर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, अटेम्प्ट वेयर देयरफॉर मेड टू मेड सिल्क आर्टिफिशियली, मीन्स सिल्क कैसी होती है, आर्टिफिशियली मेडअप होती है। टूवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, देखा जाए तो 19वीं शताब्दी के अंत तक यह इन्वेंशन हुआ। साइंटिस्ट वेयर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग, जो साइंटिस्ट ने जो किया था इसमें इन्वेंशन, उसमें सफलता को अर्जित किया। फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलरिटी टू दैट ऑफ सिल्क, जो भी फाइबर मीन्स प्रॉपर्टी जो उसकी मिली वो सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन, जो इसी के जैसे होते हैं, जो हमको फाइबर और भी इन्वेंशन हुए इसी के जैसे होते हैं। फाइबर ऑफ ऑल्सो कैट रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क जो मिलता है, रेयॉन नाम का होता है जो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, वो आर्टिफिशियल सिल्क होता है जिसे हम रेयॉन का नाम दें। इट इज़ ऑब्टेन ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट, यह किससे मिलता है हमको, केमिकल ट्रीटमेंट के दौरान, ऑफ वुड पल्प एंड मैन मेड फाइबर, इंसानों के द्वारा बनाया गया फाइबर रेयॉन जो सिल्क के जैसे प्रकृति का होता है। ठीक है, और जो केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा हमको मिलता है, किसके केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा हमको रेयॉन जो एक आर्टिफिशियल सिल्क हमको मिलता है, उसी टाइप का सिल्क हमको एक सिल्क वर्म जो एक नेचुरल तरीके से, सिल्क वर्म नेचुरल है, सिल्क वर्म जो है वो नेचुरल जिससे हमको सिल्क मिलता है, और रेयॉन जो है वो एक आर्टिफिशियल जो मैन मेड होता है। इट इज़ चीपर, ये कैसा होता है, लेकिन चीपर होता है, सस्ता, दैट सिल्क के पीछे, एंड कैन बी वुवेन लाइक सिल्क फाइबर, वुवेन लाइक सिल्क फाइबर, बुनने के जैसा एक सिल्क फाइबर होता है। रेयॉन इज मिक्सड होता है कॉटन टू मेक बैग, सीट आर मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट। रेयॉन मिक्स प्रकृति का होता है, इसलिए हम इसे रेयॉन मिक्सड विथ कॉटन के जैसा ही, कॉटन जैसा मिक्स होता है, इसलिए हम बेड शीट के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा इसमें मिक्स प्रवृत्ति होती है, इसलिए हम इससे ऊल के जैसे हम इसका कारपेट भी बना सकते हैं। ठीक है, रेयॉन के बारे में बताया गया है। ठीक, जो कि सिल्क के जैसा ही प्रवृत्ति का होता है, लेकिन रेयॉन जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस का मिलकर बनता है। रेयॉन चीपर होता है, परंतु सिल्क काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्वालिटी होती है सेम, लेकिन ओरिजिनल तो सिल्क ही है आपका,
बट एक्सपेंसिव भी है, रेयॉन चीपर है और उसको हम बेडशीट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और उसका हम कॉर्प भी बना सकते हैं। अगेन हम अब इसके नेक्स्ट चलते हैं नायलॉन में, बी में। पेज में ऊपर कर रही हूँ अभी। बी है हमारा नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मेन मेड फाइबर। नायलॉन भी एक मेन मेड फाइबर ही होता है, ठीक है। नायलॉन कैसा होता है, एक मेन मेड फाइबर है। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इसमें किसी भी नेचुरल कच्चे मटेरियल का यूज फ्रॉम प्लांट और एनिमल बिना यूज की। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, प्लांट एनिमल का यूज नहीं किया जाता। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये एक ऐसा फाइबर है नायलॉन जो पूरी तरह से सिंथेटिक है, ठीक है, पूरी तरह से सिंथेटिक है। ये पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर होता है। नायलॉन फाइबर, नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग। नायलॉन फाइबर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है। नायलॉन फाइबर कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग, यानी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, इलास्टिक भी होता है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और लाइट वेट का होता है, हल्का वेट होता है। इट वॉज लस्टर एंड ईजी टू वॉश। यह लस्टर थोड़ा चमकीला भी होता है। एंड ईजी मीन्स लोहेदार, एंड ईजी टू वॉश, और इजीली ये धुल जाता है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुतायत से। फॉर मेकिंग क्लॉथ, कपड़े बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर स्ट्रेंथ इट इज़ यूज्ड ऑन मेकिंग, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर स्ट्रेंथ, काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है पैरासूट बनाने के लिए, रस्सियाँ बनाने के लिए, रोप्स मीन्स रस्सी, सॉक्स मोजे बनाने के लिए, ब्रश में, ब्रश जो घिसने के ब्रश होते हैं वो टूथ ब्रश वगैरह होते हैं, ये ब्रश को बनाने के लिए है ना, क्लीनर ब्रश होते हैं, उसे बनाने में नायलॉन का यूज़ किया जाता है। और नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। देखा जाए तो नायलॉन जो थ्रेड्स होते हैं वो एक्चुअली वास्तविक रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं स्टील वायर की तुलना में, है ना, स्टील वायर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना है नायलॉन को। और नायलॉन क्या है, एक फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज़ द नायलॉन, अगर पूछा जाएगा तो आप इसके बारे में आराम से, मैंने आपको हेडलाइन यहाँ पे रेड से ब्लिंक कर दिया है, मार्कर किया हुआ है। अब मेन जो हाईलाइट किया है मैंने उसे अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे और वही आंसर के रूप में आपके कॉपी में आप नोट करेंगे। थर्ड है हमारा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या चीज़, पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक, पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर होता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम फाइबर्स डज नॉट गेट व्रिंकल्स इजीली, ये भी इजीली व्रिंकल्स नहीं होते, सिकुड़न नहीं आती इसमें। टेरिलेन इज पॉपुलर पॉलिस्टर, टेरिलेन नाम का एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर, देखा जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा एकदम फाइन फाइबर हमें मिलते हैं। दैट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर यार्न, दैट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर यार्न मीन्स हम इसको बुन भी सकते, बुन के यानी काफ़ी अच्छे से हम इससे क्रिएट कर सकते हैं कपड़े को, ठीक है। पीईटी इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का एक रूप होता है जिसे हम पीईटी का नाम देते हैं। तो वो एक वेरी फेमिलियर मीन्स पारिवारिक चीज़, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाती है इसे, पीईटी को, पॉलिस्टर को। पीईटी इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, पीईटी का जो यूज़ होता है, पीईटी का यूज़ होता है, फेमिलियर पॉलिस्टर है, इसका यूज़ हम बॉटल बनाने में, यूटेंसिल प्लास्टिक के बर्तन बनाने में, है ना, फिल्म बनाने में, वायर्स बनाने में और मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का एक फॉर्म होता है पीईटी, ठीक है, जिससे बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। पॉलिस्टर मीन्स पॉली प्लस एस्टर इज एक्चुअल मेडअप ऑफ द रेपिटेटिंग यूनिट। देखा जाए तो पॉलिस्टर दो भागों में यदि तोड़ते हैं तो पॉली मीन्स बहुत, एस्टर एस्टरों का समूह,
केमिकल केमिस्ट्री में चले जाएँ तो एस्टर्स का एक समूह जो एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट, जिसमें बार बार एस्टर ग्रुप का रिपीटेशन हो रहा है, ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर, जिसमें केमिस्ट्री होती है एस्टर ग्रुप, है ना, आप पढ़े होंगे एस्टर ग्रुप का, RCOOR। केमिकल जो एस्टर होते हैं उनके बहुत सारे अणु जब आपस में मिल जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉलिएस्टर, पॉलीएस्टर, केमिकल कॉल्ड एज द एन एस्टर। पॉलिएस्टर मीन्स द पॉलीमर ऑफ एस्टर, मीन्स वही है एस्टर के जब बहुत से अणु आपस में मिल जाए तो पॉलीमर कहलाएंगे, पॉलिएस्टर हो जाएगा मिला के। तो फैब्रिक्स मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट। अब देखा जाए तो इसके जो फैब्रिक्स मीन जो कपड़े जो बनाए जा रहे हैं मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर के कपड़े जो बनाते हैं, सोल्ड बाय, उसको किस किस नाम से जाना जाता है, सोल्ड बाय नेम, पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, इट इज पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट। पॉलीकॉट इज मेड बाय द, पॉलीकॉट किससे बनता है, मिक्सिंग पॉलिएस्टर एंड कॉटन, किसका मिक्सिंग होता है, पॉलिएस्टर और कॉटन का। वाइल पॉलीवूल इज मिक्सिंग ऑफ द पॉलिएस्टर एंड वूल, जबकि पॉलीवूल जो मिक्सचर होता है वो पॉलिएस्टर एंड वूल का मिक्सचर होता है, पॉलिएस्टर एंड वूल का मिक्सचर होता है। ठीक, इसके नीचे चलते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि पॉलीकॉट किसका मिक्सचर होता है, ठीक है, पॉलीकॉट किसका मिक्सचर होता है और जो पॉलिएस्टर है वो किसका मिक्सचर होता है, उसे आप ध्यान से ध्यान देंगे। अब है दी एक्रेलिक, वी वियर स्वेटर, हम एक्रेलिक मीन्स वी वियर, हम स्वेटर पहनते हैं ठंडी के दिनों में, है ना, विंटर सीजन में हम स्वेटर पहनते हैं, एंड यूज सॉल, और सॉल का भी यूज़ करते हैं, इसी के साथ साथ हम ब्लैंकेट का भी यूज़ करते हैं, है ना, विंटर सीजन में, कम विंटर में। तो मैनी ऑफ दिस आर एक्चुअली नॉट मेड अप ऑफ नेचुरल, देखा जाए तो ये एक्चुअली नॉट मेड अप ऑफ द नेचुरल के नहीं बनते, बट आर प्रिपेयर फ्रॉम अनदर टाइप्स ऑफ, परंतु ये दूसरा टाइप का एक होता है, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड दिस, ओके, सिंथेटिक फाइबर और एक्रेलिक, ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप, बट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक, जो सिंथेटिक फाइबर, ये भी सिंथेटिक फाइबर का ही एक रूप होता है, सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक कहा जाता है, ठीक है, ये नेचुरल रूप से हमको नहीं मिलते, जो सॉल है, स्वेटर है, ये हमको सिंथेटिक एक्रेलिक से बनाए जाते हैं। क्लॉथ इज मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीपर, ये भी हमको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, चीपर ही होता है, एंड आर मोर ड्यूरेबल, और ड्यूरेबल भी होते हैं, एंड अफोर्डेबल, ईजिली हमको मिल जाते हैं, विच मेक देम मोर पॉपुलर एंड नेचुरल फाइबर, ये नेचुरल फाइबर की अपेक्षा क्या होते हैं, ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, नेचुरल फाइबर की अपेक्षा ज़्यादा ये पॉपुलर होते हैं, कौन, एक्रेलिक। तो इस तरह से हमने सिंथेटिक फाइबर के पूरे 4 फॉर्म देखे हैं। फर्स्ट देखे हमने रेयॉन, सेकंड देखा नायलॉन, फर्स्ट क्या देखा हमने, फर्स्ट हमने देखा है रेयॉन, फर्स्ट देखा रेयॉन, सेकंड हमने देखा है नायलॉन, थर्ड हमने देखा है पॉलिएस्टर, और फोर्थ हमने देखा है एक्रेलिक, फोर्थ देखा हमने एक्रेलिक, ओके, एक्रेलिक देखा। तो इस तरह से हमने चारों के बारे में अभी एक्सप्लेन किया है और वो आपने समझा है, ठीक है। अब इसको बार बार इस वीडियो को रिपीट करके ये चारों सिंथेटिक फाइबर के बारे में अच्छे से समझ लेंगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप नोट कीजिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचुरल फाइबर, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द सिंथेटिक फाइबर, थर्ड क्वेश्चन है
Define the polymer. Yeah, what are the polymer? लिख लिया आपने। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो आंसर में रेयॉन के बारे में लिखेंगे, जो हाईलाइट किया मैंने, और नायलॉन के बारे में लिखेंगे, पॉलिस्टर के बारे में लिखेंगे और एक्रेलिक के बारे में लिखेंगे। ओके, आफ्टर देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर को। आपका यहाँ तक हो गया है। ओके, आप इसको कंप्लीट करके ये चारों क्वेश्चन के आंसर मुझे पहले सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद हम चेक करेंगे आपका, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड करूँगी। तो सभी बच्चे का मुझे आंसर चाहिए यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही मुझे भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, बाकी बच्चे सेंड नहीं कर रहे हैं। ये वाला वर्किंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी बच्चों को कंप्लीट करना है। ओके, बाय बेटा। 1, 2